आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और आंकड़े जो है वो कतई झूठ नहीं बोलते हैं और इसलिए आंकड़ों से बात करनी चाहिए। जब भी चुनाव पास आता है नरेंद्र मोदी जी को घुसपैठिए याद आने लगते हैं और इसीलिए इनको याद दिलाना जरूरी है कि बॉर्डर आप मैनेज कर रहे हैं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, पुलिस आपकी है बिहार में, कहां से ये घुसपैठिए आ गए? ये आसमान से तो नहीं टपके हैं। अगर कोई घुसपैठिए आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे फर्जीवाड़ा सुन लीजिए। 2005 से 2013 के बीच में यूपीए के शासनकाल में हमने 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर किया। इन्होंने 11 साल में कितनों को किया? 2,000 को। बड़ी बड़ी बातें फेंकना, जुमले फेंकना, फर्जीवाड़ा करना मोदी जी की आदत है। आप 11 साल से सत्ता में हैं। आप अमित शाह से सवाल पूछिए कि बीएसएफ क्या कर रहा है, कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं, आपकी पुलिस है, घुसपैठिए के खिलाफ एक्शन करिए। ये चुनावी मुद्दा मत बनाइए इन सब चीजों को। घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी को एक आश्वासन दिया है कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं। बिहार रैली में नीतीश कुमार पीएम मोदी को एनडीए के साथ बने रहने का आश्वासन दिया। मैं उन लोगों को यानी कांग्रेस और आरजेडी के साथ कभी सहन नहीं कर सका। अब सत्ता में थे तब वो हमेशा शरारत करते थे। अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, जिसने उस पीएम मुस्कुराते। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी की इस बात का नीतीश कुमार जी खुद भी विश्वास करते हैं कि नहीं। उनके आसपास के जो अधिकारियों ने कब्जा किया हुआ है, जो उनके छुटभैये नेता हैं या उनके घर के लोग हैं, वो इस पर यकीन करते हैं कि नहीं। पलट पलट के पलटू चाचा कहे जाने लगे नीतीश कुमार जी। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन बिहार से नीतीश जी और मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। बिहार ने ये मन बना लिया है। वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब हमको दिखा वो इस बात का प्रमाण है कि बिहार अब इस विफल डबल इंजन जो इसको कहा जाता है कथित, जो 2 डायरेक्शन में चल रहा है, उसको नहीं सहेगा। बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में दरार दिख रहा है। जो औरंगाबाद जिले की कुटुंब विधानसभा में क्षेत्र में सामने आया, जहां पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने शनिवार को महागठबंधन के सहयोगियों की एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी। हालांकि आरजेडी ने प्रखंड और जिला अध्यक्षों के पूर्व विधायक सुरेश पासवान के साथ बिना किसी कारण बताए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पिछले हफ्ते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC बिहार प्रभारी कृष्ण अलाउद्दीन ने कहा था, विवाद खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बिहार की जनता ही तय करेगी। ऐसा है कि बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू की जो मिली भगत चल रही है उसको खत्म करने का मन बना लिया है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो विधानमंडल दल अपना नेता तय करेगा। हमारे बीच में सामंजस्य की कोई कमी नहीं है। हमारे नेताओं ने मिलकर एक साथ 17 दिन की एक रैली, एक जनसैलाब इकट्ठा किया। हमारे लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें तेजस्वी जी भी शामिल थे। हमें लालू जी का भी आशीर्वाद मिला सासाराम में जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान की भूमि है, वहां पर वो आए। मुझे लगता है ये छींटाकशी करना बंद कर दे हमारे विपक्ष बीजेपी और जेडीयू। जो सिर्फ हुटौल सम्राट चौधरी वर्सेस नीतीश कुमार वर्सेस फलाना वर्सेस ढिमकाना चल रहा है,
उस पर चर्चा करें। बीजेपी के पास एक चेहरा नहीं है आगे करने को, इधर उधर की बातें करनी बंद कर दे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब बिहार तरक्की करता है तो कांग्रेस राज्य का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार वाले बयान पर भी निंदा की उन्होंने कि बिहार में रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। जब भी बिहार तरक्की करता है तो ये तो राज्य का अपमान करने लग जाते हैं और कांग्रेस मिलकर सोशल मीडिया का बिहार का मजाक उड़ा रही है। प्रधानमंत्री को एक बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार की तरक्की बिहार के लोगों की तरक्की है या अडानी जी की तरक्की है। बिहार में आपने अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए पर 33 साल के लिए दे दी। 10 लाख आम के पेड़ काटे जाएंगे, वो जमीन कौड़ियों के दाम पर 1 रुपए पर आपने दी और 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट पर बिजली बेचेंगे अडानी। तो अडानी का जो प्रगति है बिहार में, उसको अगर आप बिहार की प्रगति मानते हो, बिहार की प्रगति कतई नहीं है। बिहार में आज भी रोजगार के साधन नहीं बन रहे, बिहार में आज भी जबरदस्त पलायन जारी है और इनको इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। बिहार में जो कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, दिन दहाड़े कारोबारियों की, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में घुसकर हत्या किए दे रहा है। बिहार जो है वो जुर्म की कैपिटल बनता जा रहा है। इनकी घटक दल डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में डबल लूट है। अदानी की प्रगति को बिहार की प्रगति कतई ना माने मोदी जी। कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग अवैध कर प्रणाली का इस्तेमाल करता पाया गया तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। और उन्होंने इस पे अदालत ने कहा है कि बिहार एसआईआर वैधता पर अंतिम दलील सुनने के 7 अक्टूबर तारीख तय कर सकती है। देखिए, बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो पूरी तरह से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 4 लाख नाम दिए हैं जो नए वोटर हैं, फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है। गौरतलब बात यह है कि नए वोटरों में सिर्फ 27% लोगों की आयु 18, 19, 20 साल है, बाकी सब इससे ऊपर है। भाई 20-25 साल, चलिए 25 साल भी लगा लीजिए, बाकी सब लोग इससे ऊपर है। कुछ लोग इसमें 100-100 साल के लोग हैं। उसके बाद 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन में ये कहा है कि हमारा नाम काट दिया जाए। इसी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने पहले ये दम भरा था कि लोगों ने 100% फॉर्म भर दिए, मतलब फॉर्म बीएलओ ने अपने घर पर बैठकर भरे, मनमाने ढंग से भरे गए और अब लोग ये कह रहे हैं हमारे नाम गलत है, हमारे नाम काट दिए जाए। फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है और इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश रची गई है। बिहार में 65 लाख लोगों के जो नाम काट दिए गए थे उसको सार्वजनिक करना पड़ा, नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कराया। और आज भी बिहार में जो फॉर्म 6 के साथ धांधली हो रही है, जो ऑब्जेक्शंस के साथ धांधली हो रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी प्रणाली में बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है।